नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका दृष्टि आईएएस के इन फोकस प्रोग्राम में। मेरा नाम है मनीष। हाल ही में जम्मू एंड कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश के जम्मू सेक्टर में आतंकवादी गतिविधियों के अंतर्गत एक उछाल देखने में आया है। एक रिपोर्ट के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय सीमा, जो भारत की सीमा पाकिस्तान के साथ लगती है, इस सीमा के माध्यम से 20 से 25 आतंकवादी भारतीय सीमा में घुस आए हैं और उनकी गतिविधियों को सीमा के भीतर 40 से 50 किलोमीटर के अंतर्गत देखा गया है। साथ ही ये बताया जा रहा है कि ये आतंकवादी दो समूहों में विभाजित हो गए हैं। एक समूह पुंछ राजौरी सेक्टर में सक्रिय है, वहीं दूसरा समूह डोडा, कठुआ और बसंतगढ़ के क्षेत्र में सक्रिय है। जम्मू सेक्टर में हाल ही में आतंकवादी या उग्रवादी गतिविधियों के बढ़ने के क्या कारण हैं, आज इन फोकस में हम समझने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले देखते हैं कि इस पूरे टॉपिक के अंतर्गत हमारी चर्चा के सामान्य पक्ष क्या रहने वाले हैं। सबसे पहले उस खबर को जानना है जिसके कारण ये पूरा टॉपिक चर्चा में है। जम्मू एंड कश्मीर के क्षेत्र में, जम्मू एंड कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश के पूरे क्षेत्र में और विशेष तौर से जम्मू सेक्टर में हाल ही में आतंकवादियों का क्या नया पैटर्न देखने में आ रहा है। डेटा इसके संदर्भ में क्या कहते हैं, जो कि आतंकवादी गतिविधियों से संबंधित डेटा है, वो क्या कहता है। इस आतंकवादी गतिविधियों के जम्मू सेक्टर में उछाल के संभावित कारण क्या हो सकते हैं और कहां से वे घुसपैठ करने में, भारतीय सीमा में घुसपैठ करने में सक्षम है आतंकवादी, वो घुसपैठ के माध्यम क्या हो सकते हैं। इस पर चर्चा करने के बाद आपके लिए एक अभ्यास प्रश्न होगा जिसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके देना होगा। ये जो पूरा विषय है यूपीएससी की मुख्य परीक्षा के सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र 3 से जुड़ता है, उसके आंतरिक सुरक्षा जैसे खंडों से जोड़ करके आप इसे देख सकते हैं। हम आगे बढ़े इससे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए और बेल आइकन दबाइए ताकि हमारे सभी प्रोग्राम का नोटिफिकेशन आपको मिल सके, इन प्रोग्राम से आप जुड़ सके, इनका लाभ उठा सके। साथ ही इन सभी प्रोग्राम की पीडीएफ फाइल आपको इनफोकस दृष्टि आईएएस के टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध कराई जा रही है। डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाकर आप पीडीएफ फाइल डाउनलोड कर सकते हैं। तो सबसे पहले खबर को विस्तार से जानना है और खबर यह है, जैसा कि आप जानते हैं कि हाल ही में 8 जुलाई को जम्मू कश्मीर के कठुआ जिले के पहाड़ी इलाके में सेना के 2 वाहनों पर आतंकवादियों द्वारा घात लगाकर हमला किया गया और इस घात लगाकर किए गए हमले में सेना के 5 जवान शहीद हो गए और साथ ही 5 जवान घायल हो गए। अगर हम कठुआ जिले की अवस्थिति देखें तो कठुआ जिले की अवस्थिति कहां पर है, ये जम्मू की अवस्थिति है। आप देख सकते हैं ये जम्मू जिला पड़ता है और ये यहां पर कठुआ जिले की अवस्थिति है। कठुआ जिले की जो सीमा है ये हिमाचल प्रदेश और पंजाब से भी लगती है। तो यहां पर 5 जवान शहीद हुए हैं भारत के। 9 से जून से लेकर के अब तक केंद्र शासित प्रदेश के जम्मू सेक्टर में हमें देखने में आया है कि 5 आतंकवादी हमले हो चुके हैं 9 जून से लेकर के अब तक के, और इसमें 8 सुरक्षाकर्मी शहीद हो चुके हैं जबकि 10 नागरिक मारे जा चुके हैं। तो इसके माध्यम से हम पता लगा सकते हैं कि पिछले कुछ वर्षों में एक पैटर्न दिखाई देता है इस पूरी आतंकवादी घटनाओं के अंतर्गत। तो उस पैटर्न को समझना विशेष रूप से महत्वपूर्ण है और इस घटना के कारण ये पूरा टॉपिक चर्चा में है। पैटर्न क्या दिखाई देता है? पैटर्न ये दिखाई देता है कि हाल ही में जिस प्रकार के हमले हुए हैं और खासतौर से पिछले 3 वर्षों में जिस तरह से जम्मू सेक्टर में, जम्मू संभाग में, जम्मू एंड कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश के आतंकवादी हमले हुए हैं, उससे एक पैटर्न देखने में आता है। और पैटर्न ये देखने में आ रहा है कि इस क्षेत्र में उग्रवाद को, मिलिटेंसी को फिर से पुनर्जीवित करने के प्रयास चल रहे हैं। विशेष तौर से 2 क्षेत्रों में, चिनाब घाटी के क्षेत्र में और पीर पंजाल के दक्षिण वाले हिस्से में। पीर पंजाल का जो दक्षिण वाला हिस्सा है इसमें राजौरी और पुंछ जैसे जिले पड़ते हैं। इनकी अवस्थिति आप यहां देख सकते हैं, ये राजौरी जिला है और ये पुंछ जिला है। तो इस क्षेत्र में आतंकवाद को पुनर्जीवित करने के, उग्रवाद को पुनर्जीवित करने के प्रयास चल रहे हैं। साथ ही जो चिनाब घाटी है, चिनाब घाटी के जो डिस्ट्रिक्ट हैं, चाहे वो डोडा हो, चाहे वो किश्तवाड़ हो, रामबन हो, रियासी हो, उधमपुर हो, इन सेक्टर्स में भी लगातार आतंकवादियों द्वारा प्रयास किए जा रहे हैं कि इस सेक्टर में उग्रवाद को पुनर्जीवित किया जा सके और एक जो स्थिरता का भाव है, एक जो स्टेबिलिटी है, उसको समाप्त किया जा सके। जम्मू क्षेत्र में आतंकवादी गतिविधियों के फिर से उभरने के कारण एक चिंता का विषय भारतीय सिक्योरिटी एस्टेब्लिशमेंट, जो सुरक्षा प्रतिष्ठान है, उनके सामने है। और यह सुरक्षा विशेष रूप से इसलिए महत्वपूर्ण हो जाती है क्योंकि यहां पर 2000 के दशक के अंत में आतंकवादी गतिविधियों में बहुत ही महत्वपूर्ण तरीके से गिरावट हुई थी, जबकि 1990 के दशक के अंत में और 2000 के दशक के शुरुआत में ये क्षेत्र, जम्मू का जो सेक्टर था, यहां आतंकवादी गतिविधियों का एक आप कह सकते हैं कि गढ़ हुआ करता था।
तो इस क्षेत्र में आतंकवादी गतिविधियों को सीमित करने के अंतर्गत भारत सरकार ने सफलता पाई थी। और अगर आतंकवादी गतिविधियां, उग्रवाद इसमें बढ़ने के एक संकेत प्राप्त हो रहे हैं, तो ये निश्चित रूप से सुरक्षा प्रतिष्ठानों के लिए एक महत्वपूर्ण चिंता का विषय है। डाटा क्या कहता है हाल ही की आतंकवादी घटनाओं के संदर्भ में? डाटा ये कहता है कि 2021 वर्ष 2021 से लेकर अब तक जम्मू सेक्टर में 31 आतंकवादी घटनाएं हो चुकी हैं, जिसमें सुरक्षा बलों के 47 जवान शहीद हुए हैं, 19 नागरिक मारे गए हैं और अलग अलग मुठभेड़ों के अंतर्गत 48 आतंकवादी ढेर हुए हैं। इसकी तुलना अगर हम कश्मीर घाटी की आतंकवादी गतिविधियों से करें तो हमें पता लगता है कि कश्मीर घाटी में 2021 से लेकर अब तक 263 आतंकवादी घटनाएं देखने में आई हैं, जिसमें सुरक्षा बलों के 68 जवान शहीद हुए हैं, 75 नागरिक मारे गए हैं और साथ ही अलग अलग तरह की मुठभेड़ों में 417 आतंकवादी भी ढेर हुई है। लेकिन जम्मू और कश्मीर में इस तरह की घटनाएं विशेष रूप से महत्वपूर्ण है, विशेष रूप से चिंता का विषय है और उसका कारण है हमलों की आवृत्ति, फ्रीक्वेंसी और उनकी जिस तरह की प्रकृति रही है। क्योंकि इन हमलों ने तीर्थ यात्रियों को निशाना बनाया है और तीर्थ यात्रियों के साथ साथ सुरक्षा बलों को भी घात लगाकर हमले किए गए हैं, सुरक्षा बलों पर भी हमले किए गए हैं। यानी हमारे सिक्योरिटी एस्टेब्लिशमेंट के साथ साथ जो तीर्थ यात्री जाते हैं, जम्मू से होकर के कश्मीर पहुंचते हैं, उनके लिए भी एक सुरक्षा का खतरा दिखाई देता है इस डेटा के माध्यम से। तो संभावित कारण क्या हो सकते हैं इसके? संभावित कारण जो बताए गए हैं सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स के माध्यम से, वो ये बताए गए हैं, जो विशेषज्ञ हैं सुरक्षा के, उनका कहना है कि जो पूर्वी लद्दाख में जून 2020 में, अप्रैल 2020 से भारत के जो चीन के साथ लगने वाली सीमा है, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, लैक पर जिस तरह से भारत और चीन की स्थिति बिगड़ी है, आपस में एक संघर्ष की स्थिति रही है और विशेष तौर से जून 2020 में जो गलवान वैली की घटना हुई जिसमें भारतीय सेना के 20 जवान शहीद हो गए थे, उसके बाद एक सेना की बहुत बड़ी टुकड़ी को जम्मू से हटा करके, जम्मू संभाग से हटाकर चीनी सीमा पर तैनात किया गया है। ये गलवान का एरिया देख रहे हैं, गलवान के साथ साथ देपसांग प्लेन का एरिया, ये पूरा एरिया एक तरह से संघर्ष का क्षेत्र रहा है अप्रैल 2020 के बाद भारतीय और चीनी सेना के बीच। तो सेना की एक बहुत बड़ी टुकड़ी को जम्मू से हटा करके चीनी सीमा पर तैनात किया गया है। इससे जम्मू संभाग का जो सुरक्षा ग्रिड है, ये बताया जा रहा है वो कमजोर हुआ है, ये क्षेत्र ज्यादा असुरक्षित हुआ है और इसका कारण है कि आतंकवादी घटनाएं यहां हमें देखने को मिल रही है। सिक्योरिटी एक्सपर्ट द्वारा एक और कारण बताया गया है, वो ये है कि कश्मीर घाटी में जो अलर्ट की स्थिति है आतंकवाद के खिलाफ, आतंकियों के खिलाफ, वो बहुत मजबूत है। आतंकवादियों के लिए बहुत कम गुंजाइश है वहां पर हमला करने की और यही कारण है कि वे ज्यादा सुविधाजनक मानते हैं जम्मू को निशाना बनाए जाने के अंतर्गत, क्योंकि जम्मू संभाग में जैसा कि अभी बताया गया आपको, सुरक्षा अपेक्षाकृत कम है। ये एक कारण बताया गया है। साथ ही एक कारण यह भी बताया जा रहा है सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स द्वारा कि अगस्त 2019 में आप जानते हैं जम्मू एंड कश्मीर को का आर्टिकल 370 के अंतर्गत अलग तरह के परिवर्तन किए गए। आर्टिकल 370 में बहुत बड़े स्तर पर परिवर्तन किए गए। कई जगह पर आपको यह भी देखने को मिलेगा, पढ़ने को मिलेगा कि आर्टिकल 370 को समाप्त कर दिया गया, लेकिन आर्टिकल 370 को वस्तुतः रीडिंग डाउन किया गया था, यानी कि उसकी स्थिति को बहुत इस तरह से बनाया गया था, कमजोर कर दिया गया था कि जम्मू एंड कश्मीर का जो स्पेशल स्टेटस था उसकी स्थिति समाप्त हुई। तो इस स्थिति के समाप्त होने के बाद जम्मू एंड कश्मीर में हमें पत्थरबाजी की घटनाओं की संख्या में लगभग शून्य की स्थिति देखने को मिलती है। हड़ताल जो पहले लगातार होती रहती थी, उनकी स्थिति अब नहीं है। साथ ही पर्यटन में एक बहुत बड़ा उछाल देखने में आया है। ये ऐसे संकेतक है जिनको भारत सरकार द्वारा अपनी सफलता के रूप में भी पेश किया जाता है और इस सफलता की कहानी को पलटने के लिए, इसको चैलेंज करने के लिए ही ये माना जा रहा है कि जम्मू में आतंकवाद जैसी स्थिति के माध्यम से इस पॉजिटिविटी को एक तरह से नकारात्मकता में बदलने का प्रयास आतंकवादी गतिविधियों के माध्यम से आतंकवादियों द्वारा किया जा रहा है। आतंकवादी कश्मीर घाटी में अपने कैडरों को स्थिर करने की कोशिश कर रहे हैं और इसके कारण जम्मू में असुरक्षा को बढ़ावा दिया जा रहा है आतंकवादी गतिविधियों के माध्यम से। सिक्योरिटी एक्सपर्ट का एक और कारण यह भी है, यानी वो अगर कश्मीर घाटी में अपने आतंकवादियों को स्टेबल करना चाहते हैं, उनको स्टेबिलिटी प्रदान करना चाहते हैं, तो इस स्थिति को वो हासिल कर सकते हैं जम्मू को अस्थिर करके। यह भी एक कारण सिक्योरिटी एस्टेब्लिशमेंट के द्वारा माना जा रहा है। साथ ही सामाजिक वैमनस्य स्थापित करने के लिए भी, क्योंकि कश्मीर घाटी का और जम्मू का जो डेमोग्राफी है
ये बिल्कुल अलग तरह की है। और अगर जम्मू में आतंकवादी गतिविधियों को बढ़ावा दिया जाता है तो हो सकता है कि यहाँ पर आतंकवादियों की ये उम्मीद हो कि सामाजिक वैमनस्य फैलाने में वो सक्षम हो सकते हैं। तो सिक्योरिटी एस्टेब्लिशमेंट द्वारा, सिक्योरिटी विशेषज्ञों द्वारा एक कारण ये भी बताया जा रहा है कि सामाजिक विद्वेष फैलाने के लिए अंतर्गत भी जम्मू संभाग को आतंकवादियों द्वारा निशाना बनाया गया है। तो ये सारे संभावित कारण बताए गए हैं। अब हम देखते हैं कि वे घुसपैठ के कौन से क्षेत्र हो सकते हैं जहां से आतंकवादी घुसपैठ करने में सक्षम है। सबसे पहले हम जम्मू की स्थिति को जान लेते हैं। जम्मू की जो पाकिस्तान के साथ भारत की सीमा लगती है, उसके अंतर्गत हम देखते हैं कि 192 किलोमीटर की लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा है। ये वो सीमा है जो 1947 के बाद रेड क्लिफ लाइन के माध्यम से भारत और पाकिस्तान के बीच स्थापित की गई थी। और इसका जो नियंत्रण है वो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के द्वारा किया जाता है। इसी प्रकार से जो लाइन ऑफ कंट्रोल, जो नियंत्रण रेखा है, उसकी लंबाई जो है जम्मू के साथ साथ कश्मीर की, वो 740 किलोमीटर लंबी नियंत्रण रेखा है। इसमें जम्मू का भी कुछ पार्ट आता है और अधिकांश पार्ट इसका कश्मीर का आता है। इसका संचालन किसके द्वारा किया जाता है, इसकी देखरेख किसके द्वारा की जाती है? इसकी देखरेख की जाती है भारतीय सेना के माध्यम से। नई घुसपैठ कहां से हो रही है? नई घुसपैठ का जो माध्यम बताया जा रहा है वो ये बताया जा रहा है कि जो नियंत्रण रेखा है, नियंत्रण रेखा का जम्मू एंड कश्मीर का बहुत सा भाग ऐसा है जहां पर टफ टेरेन है, कठिन भूभाग है, बहुत ही रफ एरिया है। साथ ही यहाँ बहुत बड़ा जंगली इलाका है, सड़कों की अनुपस्थिति है और जो मोबाइल कनेक्टिविटी है वो भी बहुत कमजोर है। तो इस क्षेत्र से घुसपैठ हो सकती है। साथ ही जो इंटरनेशनल बॉर्डर है उस पर कई वल्नरेबल बिंदु हैं, वल्नरेबल पॉइंट्स हैं, कमजोर बिंदु है जहां से घुसपैठ होने की संभावना हो सकती है। जैसे 8 जुलाई को का जो हमला हुआ, उस हमले सहित कठुआ बेल्ट में हुए हमले 2 दशक पहले आतंकवादियों द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले पुराने घुसपैठ मार्ग थे। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह है कि 1990 के दशक के अंत में और 2000 के दशक की शुरुआत में आतंकवादियों द्वारा जिस मार्ग का इस्तेमाल किया जाता था वो वस्तुतः इसी तरह के मार्ग हुआ करते थे, इसी तरह के वल्नरेबल पॉइंट्स थे जहां से आतंकवादी आते थे। और सिक्योरिटी एस्टेब्लिशमेंट का जो हमारा सुरक्षा प्रतिष्ठान है उसका कहना यह है कि हो सकता है कि आतंकवादियों द्वारा इन मार्गों को पुनर्जीवित करने का प्रयास किया जा रहा हो और वो यहीं से आ रहे हों। भारत सरकार के और भारत सेना के प्रयास क्या है? भारत सेना इस क्षेत्र में, खासतौर से राजौरी पुंछ सेक्टर में, अपने जो विलेज डिफेंस गार्ड्स है, विलेज डिफेंस गार्ड्स और विलेज डिफेंस कमिटीज, उनको वर्ष 2022 से लगातार मजबूत करने का और पुनर्जीवित करने का प्रयास कर रहा है ताकि यहाँ के नागरिकों को इन पूरी घटनाओं से जूझने में सक्षम बनाया जा सके, उनको सक्षम किया जा सके, उनकी कैपेसिटी बिल्डिंग किया जा सके और साथ ही वो सेना के एक महत्वपूर्ण काम आ सके, सेना को जानकारी दे सके। अगर किसी भी तरह की एक संदिग्ध गतिविधि इस क्षेत्र में दिखाई देती है तो उसके लिए विलेज डिफेंस जो गार्ड्स हैं उनको भी पुनर्जीवित करने का प्रयास किया जा रहा है। साथ ही कई सिक्योरिटी जो हमारे एक्सपर्ट्स हैं उनका यह भी कहना है कि हो सकता है कि भारतीय सेना द्वारा एक ऑपरेशन भी चला जाए, उसी तरह का ऑपरेशन जिस तरह का ऑपरेशन वर्ष 2003 में ऑपरेशन सर्प विनाश चला गया था। और जम्मू सेक्टर में, विशेष तौर से जो जम्मू का सेक्टर है उसमें ऑपरेशन सर्प विनाश के माध्यम से एक आतंकवादी रोधी अभियान के माध्यम से आतंकवादियों के बहुत से ठिकानों को नष्ट किया गया था। तो हो सकता है कि इस तरह के ऑपरेशन की भी आवश्यकता पड़े, इस तरह का सिक्योरिटी एस्टेब्लिशमेंट का, सिक्योरिटी विशेषज्ञों का मानना है। इससे संबंधित एक प्रश्न भी देखेंगे, लेकिन उससे पहले आपके लिए एक सूचना है और सूचना यह है कि हाल ही में दृष्टि आईएएस द्वारा 2 पहल की गई है, 2 महत्वपूर्ण पहल की गई है। एक प्रोग्राम हमने शुरू किया है पॉलिटी दिस वीक और दूसरा प्रोग्राम किया है इकोनॉमी दिस वीक, शुरुआत की है। इन दोनों प्रोग्राम्स के माध्यम से एक सप्ताह की जितनी भी महत्वपूर्ण राज्य व्यवस्था और अर्थव्यवस्था की खबरें हैं उनके स्टैटिक पोर्शन पर, पूरे सप्ताह के स्टैटिक पोर्शन पर जो भी घटनाएं करंट में रही हैं उनके स्टैटिक पोर्शन पर हम सप्ताह के अंत में चर्चा करेंगे। पॉलिटी दिस वीक जो प्रोग्राम है हमारा, ये शनिवार को शाम को 7 बजे आ रहा है और उसी तरह से इकोनॉमी दिस वीक रविवार को शाम को 7 बजे आ रहा है। इन दोनों प्रोग्राम से जरूर जुड़िए क्योंकि ये दोनों प्रोग्राम आपको आईएएस की तैयारी में निश्चित रूप से मदद करेंगे, तो इन प्रोग्राम से जुड़िए। आज के टॉपिक से प्रश्न देखते हैं। प्रश्न क्या है? भारतीय सेना ने किस वर्ष आतंकवाद रोधी अभियान ऑपरेशन सर्प विनाश को अंजाम दिया था? आपके ऑप्शंस हैं वर्ष 2001, वर्ष 2003, वर्ष 2005 या वर्ष 2007। इस प्रश्न का उत्तर आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर दीजिए।
फिर से एक नए सेशन में आपसे मुलाकात होगी। धन्यवाद। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।